दोस्तों, एक अजीब सी हिपोक्रेसी चल रही है दुनिया में। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 2018 में ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस लगाए थे, तब भी साउथ कोरिया, जापान, चाइना, टर्की, इटाली जैसे देशों को टेम्पोररीली वेवर्स दिए गए थे ताकि वो ईरान के साथ कच्चा तेल इंपोर्ट कर सके। साउथ कोरिया जो एक यूएस का क्लोज एलाई है, उसे यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली अलाउ किया था कि वो ईरान से कच्चा तेल इंपोर्ट करे, और ये वीवर 180 दिन के लिए दिया गया था। और साउथ कोरिया ने स्प्रेड में ईरान से मिलियंस ऑफ बैरल्स का कच्चा तेल परचेस किया था। लेकिन दोस्तों, आज के समय पूरा वक्त बदल चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना चाहता है, और दूसरी तरफ जब इंडिया ईरान से कच्चा तेल परचेस करता है, ठीक है, भले ही सैंक्शन से, लेकिन वीवर मिल सकता है, लेकिन यूएस ने हम पर 25% का टैरिफ, सैंक्शंस और वार्निंग दिया है। एक तरफ यही अमेरिका इंडिया को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है, तो दूसरी तरफ यही अमेरिका इंडिया पर सैंक्शंस लगाता है। अब तो हद ये हो गई दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने 8 इंडियन कंपनीज और 5 इंडियन नेशनल्स को डायरेक्ट सैंक्शंस लगा दिया है ईरान के साथ ऑयल ट्रेड और शिपिंग डील्स करने के चक्कर में। चलो, ये पूरा सीन क्या है पहले ये समझते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि 30 जुलाई 2025 को यूएस ट्रेजरी ने एक बहुत बड़ी एक्शन ली थी। पूरी दुनिया में जो ईरान का जो शैडो ऑयल नेटवर्क चल रहा था, उसको टारगेट किया गया। इस क्रैकडाउन में 17 देशों के 115 से ज्यादा लोगों को, कंपनीज को और उनके शिप्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है, और इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, इंडिया इस लिस्ट में शामिल है। इंडिया के 8 कंपनीज को यहाँ पर सैंक्शंस किया गया है, इंक्लूडिंग अल केमिकल सॉल्यूशंस, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जुपिटर डाइकेम, रैम निकल एस गौसालिया, पर्सिस्टेंट पेट्रोकैम, कंचन पॉलीमर्स, इंसा शिप मैनेजमेंट, श्रीजी जेम्स, और 5 इंडियन नेशनल्स के नाम भी आए हैं जिन्होंने एलिजिटली ईरान के ऑयल शिपमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को मैनेज किया था। यहां तक कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अफ्रीका तक भी ये लिंक जा चुकी है। यूएस का कहना है कि ये इंडियन कंपनीज ने $220 मिलियन का ईरानियन ऑयल और पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट किया है इलीगली। जी हाँ, इलीगली, वो भी अमेरिका के हिसाब से। ये लोग ने एलिजिटली ईरान का ऑयल खरीद रहा था, फेक शिपिंग डॉक्यूमेंट यूज किया था, शिप्स के नामों को बदलकर उनकी रूट चेंज करके ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, और ये पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा था अंडर मोहम्मद हुसैन शमकानी, जिनके फादर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खौमेनी साहब के क्लोज एडवाइजर भी है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान जैसा देश, ठीक है, जो इनोसेंट लोगों को मारता है, अगर पाकिस्तान ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ऑयल ट्रेड कर सकता है, यूएस यहाँ पर पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा ऑयल ढूंढने, ऑयल का ट्रेड करने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकता, वरना टैरिफ, सैंक्शंस और एम्बेसी प्रेशर ये लगाए जाएंगे इंडिया पर। मतलब इंडिया के कंपनीज पे बैन होगा, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जियोपॉलिटिक्स में ना ट्रंप कंप्लीटली इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब करना चाहते हैं। और यहाँ पर ट्रंप अमेरिका का तो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ में साथ ट्रंप यहाँ पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल बिजनेस पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इंडिया के साथ रिलेशनशिप खराब करना चाहते हैं। अब इन सैंक्शंस का मतलब क्या है? ये 8 इंडियन फर्म्स के यूएस में जो भी एसेट्स रहेंगे, प्रॉपर्टीज रहेंगे, सबको यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी, फ्रीज कर देगी। दूसरा, ये लोग इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम से कट ऑफ हो जाएंगे। तीसरा, यूनाइटेड स्टेट्स फर्म्स इनके साथ काम नहीं कर सकती है। चौथा, अमेरिका इनडायरेक्टली इंडिया की ऑयल और शिपिंग सेक्टर्स पर प्रेशर बढ़ाएगा। और दोस्तों, जिस तरह से ट्रंप ने हरकत किया है, ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी डायरेक्ट चैलेंज है। क्या हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए खुद फैसला ले सकते हैं या नहीं, या हमें यूएस की परमिशन लेनी चाहिए? अब यहाँ पर ना आगे क्या होगा, देखिए, इंडिया का रेस्पॉन्स देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या हम क्वाइटली झुक जाएंगे या ओपनली अपना स्टांस को डिफेंड करेंगे, जैसा ट्रम्प डिफेंड करता है ईरान के ऑयल के इशू पर। तो ईरान ने तो यूएस को इकोनॉमिक बुली कह दिया है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक ऑफिशियल जवाब नहीं आया है। तो आपका व्यू क्या है, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।